गुड मॉर्निंग क्लास 10th। कैसे चल रही है प्रिपरेशन? एक्सपेक्ट करता हूं कि बहुत अच्छी चल रही होगी। मैं डेली आपको एमसीक्यूज दे रहा हूं 10 या 15 सॉल्व करने के लिए। आज कुछ क्वेश्चंस करते हैं 2 मार्क्स के या सेक्शन बी वाले क्वेश्चंस। तो चलो फर्स्ट क्वेश्चंस है, फाइंड द रूट्स 2x² - x + 1/8 = 0। इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चंस है मेरे पास जो मैं सॉल्व करने जा रहा हूं, इनको एक बार ट्राई कर लेना। तो 2x² - x + 1/8 को करोगे क्या? इसमें एलसीएम टाइप में लोगे। सबसे पहले ये कितना हो जाएगा? 16x² - 8x + 1 अपान 8 होगा = 0। अब ये नेक्स्ट स्टेप में 16x² - 8x + 1, इस 8 को उधर ले जाओ तो 0 हो जाएगा। 8 × 0 0। अब 16 × 1 = 16, मिडिल स्प्लिट करिए इसको, कितना होगा ये? 4 4 जा, तो 16x² - 4x - 4x + 1 = 0। तो इन दोनों में कॉमन क्या होगा? तो मुझे दिखाई दे रहा है 4x, ये हो जाएगा 4x - 1 और -1, तो 4x - 1 हो जाएगा = 0। अब सेम आ गया, यानी 4x - 1 और 4x - 1 = 0। वैल्यू हमें क्या फाइंड करनी है? रूट्स। तो रूट्स तो आए नहीं, ये तो फैक्टर्स वो हैं, फैक्टराइजेशन जैसे। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 4x = 1, तो x = 1/4। दोनों सेम है तो दोनों वैल्यू 1/4 ही आएंगी। चेक कर लो, कोशिश करना वीडियो को पॉज करके इसको खुद से ट्राई करने का। हाँ, तो हमने क्वेश्चन फर्स्ट कर लिया, इसका सेकंड करते हैं। ये ट्रायंगल्स चैप्टर का है डायग्राम, बोर्ड पेपर में कई बार आ चुका है। इसमें ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल है ये, और BOC 125 है, CDO 70 है। तो कह रहा है DOC बताइए। तो DOC हम ढूंढेंगे, आएगा ये है DOC। तो ये लीनियर पेयर बन रहा, तो 180 से सीधा माइनस कर दो इसको। तो एंगल DOC = 180 - 125, इसे कहते हैं लीनियर पेयर, जानते हो है ना। तो अब इसको जब माइनस करोगे तो DOC आएगा कितना? DOC = 0 से 5 5 और ये 7 से 2 5 55। तो ये आ गया तुम्हारा 55। ओके, चलो ठीक है, आगे करें। अभी ये DCO ये वाला चाहिए, तो एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दो इसमें। एंगल सम प्रॉपर्टी लिखोगे, इन ट्रायंगल DOC एंगल D प्लस एंगल O प्लस एंगल C = 180, इसे क्या कहते हैं? एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, ये है 70 और एंगल O है 55 प्लस ये चाहिए DCO, इसे बोलेंगे 180। तो इसको माइनस कर दो उधर। DCO = 180 माइनस कितना होगा ये? 5 7 5 12। तो करिए जरा, कितना आया भाई? 10 से 5 गया 5, 7 से 2 गया 7 से। तो हमने DCO भी निकाल लिया, DOC भी निकाल लिया। OAB पर चलते हैं। OAB अगर ये पैरेलल हो गए तो जितना ये होगा उतना ये होगा, अल्टरनेट इंटीरियर। तो अल्टरनेट इंटीरियर के थ्रू ये भी कितना हो जाएगा? 55। बट कैसे पता हमें पैरेलल है? जब सिमिलर कह रहा है तो हर एक पार्ट इक्वल ही होंगे उसके। ठीक है, तो ये कितना आ गया तुम्हारा? 55। ये अगर पूछोगे तो 75। ये वर्टिकली अपोजिट कितना हो जाएगा? 55। ओके, तो ये हमने सॉल्व कर लिया। थर्ड पे चलते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ y हमें चाहिए विद द डिस्टेंस बिटवीन P और Q का डिस्टेंस इतना गिवन है। तो चलिए हमें डिस्टेंस फार्मूला लगाना पड़ेगा इसमें। तो क्या होता है डिस्टेंस फार्मूला? x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। डिस्टेंस कितना गिवन है? 10 रख देते हैं। ये अंडर रूट इधर आएगा तो कितना हो जाएगा? स्क्वायर। x2 ये होता है x2 से x1 माइनस, यानी 10 - 2 का होल स्क्वायर। y2 तो y माइनस करोगे तो ये प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस में है ये ऑलरेडी, का होल स्क्वायर। ओके, 10 का स्क्वायर करने पर आया 100, इससे किए तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा, और ये a + b का होल स्क्वायर लगा दो। कितना होगा? कितना होगा? ये तो मुझे दिख रहा है y²। क्या कर रहे हो? इसको सिर्फ इतना ही रखो,
y प्लस 3 का स्क्वायर, ये इस साइड जाएगा तो 100 माइनस एट एट जा कितना 64, y प्लस 3 का होल स्क्वायर। देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर भी लगा सकते हैं, बट एक स्टेप बढ़ जाएगा, इससे अच्छा इसको अंडर रूट कर देंगे ना, तो ये आएगा कितना 100 से 4 गया, 100 से 4 गया, ये हुआ 6 और ये 9 से 6 गया 36। अब देखो ये स्क्वायर रूट बना देगा इधर और इधर सिर्फ y प्लस 3। तो क्वेश्चन को इजी करने की ज्यादा कोशिश किया करो, प्लस से भी आ जाता बट मिडिल स्प्लिट करना पड़ता, जाता टाइम थोड़ा। तो ये हो जाएगा y प्लस 3 इज इक्वल स्क्वायर रूट इसका 6, तो y इज इक्वल, y की वैल्यू चाहिए थी, ये उधर बना देगा 3, तो y इज इक्वल कितना आ गया 3। तो ये भी क्वेश्चन हो गया, कह रहा था वैल्यू बताइए y का, 3 आ गया। ये कोऑर्डिनेट्स का है, याद रख लेना, कंपटीशन में भी कई बार आता है और क्लास 10th में भी इंपॉर्टेंट है, ये 2 मार्क्स का आता है। नेक्स्ट करें, फिफ्थ क्वेश्चन है साइन ए इज इक्वल 3/4, तो कॉस ए बताइए, टेन ए बताइए। तो बताइए भाई, कॉस ए का फार्मूला बताइए, याद होगा तो कॉस स्क्वायर ए हो जाता है कितना 1 माइनस साइन स्क्वायर, हाँ सर जी होता है, तो स्क्वायर उधर जाएगा तो अंडर रूट में बनाएगा, तो डायरेक्ट लिख लो। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर, स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो 3 3 जा 9 अपन 4 जा 16। अब ये कितना होगा 16 1 जा 16 से 9 गया, 16 से जब 9 माइनस करोगे तो आएगा यहां पर 7 अपन 16। ठीक, ओके, तो इसको क्या लिखोगे √7 अपान, ये तो स्क्वायर रूट बनेगा 4। ठीक है, कॉस ए हमने फाइंड कर लिया। अब क्या चाहिए टेन ए, तो टेन ए तो जानते ही हो होता है साइन अपान कॉस ए, तो रख दो, वैल्यू कितनी है 3/4 साइन ए की, और कॉस को ये निकाले बैठे हो √7 अपान 4, कर दो रेसिप्रोकल, 3/4 इंटू 4 अपान √7, 4 4 कैंसिल, कितना दिया 3 अपान √7। तो हमने क्वेश्चन 5 भी कर लिया। 6 पे चले, क्वेश्चन नंबर 6 है 2 10 30 अपन 1 + 10 स्क्वायर 30, ये वैल्यू में से बताना है। देखो वैल्यू आएगी, फिर उसके बाद इसकी वैल्यू तुम्हें पता होना चाहिए, तभी आंसर होगा, क्योंकि क्लास 10th में कई बार ऐसे क्वेश्चंस आ चुके हैं। तुम्हें लगता होगा कि अरे ये क्वेश्चंस ऐसे ही हैं, तो एनसीईआरटी के 2 मार्क्स के 1 मार्क्स के मैंने क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट लिखे हैं जो प्रीवियस ईयर्स आ चुके हैं। अब ये क्वेश्चंस को देखोगे तुम्हें पता चलेगा कि हाँ कौन से ईयर होगा, लास्ट 10 ईयर्स का उठा करके देख लेना, उसमें से ये क्वेश्चंस जितने भी मैंने लिखा है ये मिलेंगे। तो 2 10 30 1 + 10 स्क्वायर 30 की वैल्यू कितनी है, 10 30 की वैल्यू अगर आती है तो लिख देते हैं, नहीं आ रही है तो sin 30 cos 30 से निकालोगे, फिर भी cos 30 sin 30 नहीं आ रही है तो क्वेश्चन छोड़ के ही चला जाना। क्या करोगे जब तुम्हें वैल्यू ही नहीं याद हो पाई अभी तक, है ना। तो tan 30 की वैल्यू 1/√3, 1 + 10 स्क्वायर 30 यानी 1/√3 का स्क्वायर। ओके, 2 1 जा 2/√3, इसको रेसिप्रोकल करो, पहले तो इसको स्प्लिट कर लो, कितना होगा 1/3। ओके, तो 2/√3, अब रेसिप्रोकल कर लो, 3 होगा एलसीएम तो ऊपर आ जाएगा, 3 1 जा 3 + 4, तो ये बनेगा कितना √3 से एक √3 कट कर देगा, क्योंकि 2 √3 होते हैं किसी भी नंबर में, तो एक √3 दे दिया, और ये 2 से 2 जा, तो आंसर आ गया √3/2। अब उसमें तो मिलेगा नहीं ऑप्शन में, तो ऑप्शन रॉन्ग ना करके चले आना। √3/2 किसकी वैल्यू होती है, sin 60 की वैल्यू होती है ना। sin 30 की अगर तुम सोचोगे तो 1/2 होती है, sin 60 की वैल्यू ये होती है 1/3, तो ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। ओके, नेक्स्ट कर 7th 9 sec स्क्वायर -9 tan स्क्वायर, हाँ ये तो शायद लास्ट ईयर ही आया था। अब इस क्वेश्चंस को तुम सॉल्व करोगे, ज्यादा ग्रेट बनने की कोशिश करोगे तो sec स्क्वायर को 1/cos स्क्वायर लिखोगे, tan को sin स्क्वायर अपन cos स्क्वायर लिखोगे, 2-4 स्टेप जा करके रुक जाओगे। तरीका बताता हूं, दोनों तरफ 9 दिख रहे हैं, ले लो, क्या बचेगा sec स्क्वायर है -tan स्क्वायर है। अब चलो तीन ही फार्मूला होता है, sin स्क्वायर + cos स्क्वायर = 1, और एक ये उसमें से क्या sec स्क्वायर = 1 + tan स्क्वायर है, तो ये tan स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस में, जिसकी वैल्यू कितनी
यस 1, तो 9 1 जा 9, ऑप्शन देखो कौन सा, सी। एनसीईआरटी का ही है भाई, 8.2 या 3 में उठा करके देखना। नेक्स्ट एट्थ क्वेश्चन में प्रूव करना है। ओके, tan 30, तो इसमें ले लो कॉमन क्या, साइन थीटा, मुझे देगा ये 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपान कितना होगा ये हो जाएगा कॉस थीटा कॉमन इधर ये देगा कितना 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ओके, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2, कॉस 2 थीटा के दोनों फार्मूले होते हैं। क्लास 11th में मैं ये पढ़ाता हूँ ट्रिग्नोमेट्री। तुम्हें नहीं पता है तो उसके लिए सुनो, उसके लिए तो सुनो फिर। देखो पता है तो cos 2 थीटा cos थीटा कैंसिल, sin थीटा cos थीटा इज इक्वल tan थीटा। आंसर 1 मार्क्स का अगर आए तो, वैसे 1 में नहीं आता 3 में आता है ये। तो क्या करोगे सर जी, तो इसकी जगह साइन स्क्वायर प्लस tan स्क्वायर रख दो। हाँ, फार्मूला तो पता है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1, और ये कितना है माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा रख दो। ये कितना है 2 cos स्क्वायर थीटा, ठीक है, इसकी जगह रखो वही साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। बोलो क्यों, क्योंकि ये माइनस है। अच्छा, तो इधर साइन थीटा कॉस थीटा का यार मैं लिखे दे रहा हूं tan थीटा साइन थीटा, ये 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस करो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 है ये, और ये एक 1 है, तो कितना आंसर देगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा देगा। बिल्कुल, 2 कॉस स्क्वायर थीटा से 1 कॉस स्क्वायर थीटा गया तो कितना देगा अपान में कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब बताओ तुम क्या बताओ, अरे देखो सेम सेम है, तो डिवाइड क्या बचा tan थीटा, क्या चाहिए था tan थीटा, कर लिया। 3 मार्क्स का क्वेश्चन। 9th पे चलते हैं। ठीक है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट्स लैंड इनसाइड द सर्कल विथ डायमीटर m। इसमें डाइस होता है भाई, डाइस फेंक दो, कितने टाइम्स है, कितने टाइम्स हैं सर्कल विद डायमीटर। ओके, सर्कल को डाइस करा इसके ऊपर u। अब देखो कह रहा कि यहां पर रुकने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, तो पहले तो पता कर लो पूरे का एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इनटू ब्रेथ, तो लगा दो कितना 3 इंटू 6, तो 6 मीटर स्क्वायर आ गया एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अब सर्कल चाहिए, ये इसका क्या गिवन है डायमीटर, डायमीटर कितना है 1 मीटर, तो रेडियस कितना हुआ 1/2 मीटर। वेरी गुड, तो रेडियस अगर 1/2 मीटर है तो एरिया ऑफ सर्कल बताओ, यस पाई आर स्क्वायर, तो 22/7 होता है ये, आर गिवन है 1/2, स्क्वायर है तो स्क्वायर करोगे तो 1/4 हो जाएगा, हो जाएगा। 2 बार करना है ना, तो ये 2 2 जा 2 1 जा 2 1 जा, तो कितना दिया 11/7 2 जा 14 मीटर स्क्वायर। अब क्या चाहिए, लैंड यहां पर हो रहा है क्या, यहां पर लैंड करना है डाइस को, तो एरिया फार्मूला तो पता ही है प्रोबेबिलिटी का, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, तो टोटल नंबर कितने हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स या फेवरेबल आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो फेवरेबल क्या है इसका, फेवरेबल ये है, तो फेवरेबल कितना है 11/14 अपॉन टोटल आउटकम, मतलब पूरा रेक्टेंगल कितना है 6। ओके, तो जब इसको सॉल्व करोगे 11/14 इंटू ये कितना देगा, ये नीचे 1 बैठा दो तो 1/6 देगा। अच्छा ओके, तो 11 1 जा 11, 14 6 जा, है ना 11/84 मीटर स्क्वायर, यानी प्रोबेबिलिटी इतनी होगी इसमें लैंड करने की। अब देखो बुक में या गाइड में तुम्हें हो सकता है कि पाई की वैल्यू ना रखें, वो डायरेक्ट पाई में आंसर दे दें, क्या अगर ऑप्शंस होता तो हम देखते हैं, ऑप्शंस तो है नहीं, तो हमारा आंसर ही है 22/7 तो होता ही है ना, तो हमने रख लिया। अब तुम पेपर से मैच कराओगे आंसर, तो आंसर में हो सकता है एनसीईआरटी में पाई की वैल्यू ना रखा हो, तो आंसर पाई में आया होगा। तुम्हें समझना क्या है, टोटल आउटकम्स अपान ये फेवरेबल, तो फेवरेबल डिवाइड बाई टोटल आंसर। ये सर्कल है तो एरिया ऑफ सर्कल, ये रेक्टेंगल है तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल। नेक्स्ट करते हैं। हाँ 10th पे आ गए हैं, लास्ट यही है आज का। एंगल ए एंगल बी आर एक्यूट एंगल है। अच्छा तो बना दीजिए एक्यूट एंगल, तो ये क्या होगा
सी होगा भाई, सी होगा। अगर कहीं ए और बी एक्यूट है तो सी तो यही होगा ना, चाहे इधर बनाओ चाहे इस साइड बनाओ, ए बी सी। कह रहा ए और बी एक्यूट है तो एक्यूट तो है ना, 90 से कम। सोचो अरे एक्यूट क्या होता है, हमें तो पता नहीं, तो क्लास 6-7 में जाओ ना। एक्यूट एंगल लेस देन 90, राइट एंगल तो ये होगा, तभी तो पाइथागोरस बाबा काम करेंगे। 90 नहीं होगा तो पाइथागोरस आएंगे ही नहीं। ठीक है, ओके। तो cos A इज इक्वल cos B हमें गिवन है, डिफरेंट क्वेश्चन एनसीईआरटी में है ये, इसीलिए बहुत बार आ चुका है ये। cos A इज इक्वल cos B गिवन है। अब बताओ जरा यहाँ पे cos A होता क्या है। पंडित बद्री प्रसाद के पास जाओ, पी बी पी अपान एच एच बी, तो क्या है cos कहता बेस अपान हाइपोटेनियस। तो A है अगर ये, तो बेस क्या हुआ ये हाइपोटेनियस, ये यानी ए सी अपान दिया कितना ए बी। ठीक, तो cos B पे चलो, B ये है तो ये कितना दिया बी सी अपान हाइपोटेनियस। अब देखो ए बी कट जाएंगे, दोनों मल्टीप्लाई में जाएगा, तो कितना हो गया यहाँ पर ए सी इज इक्वल टू बी सी। ठीक, ए सी इज इक्वल बी सी। तो चलो ए सी ये है और बी सी ये है, तो जब साइड इक्वल हैं, साइड इक्वल है तो एंगल अपोजिट इक्वल होंगे। तो कौन है इसका ये, इसका ये, तो एंगल ए इज इक्वल एंगल बी आ गया, और यही तो करना था प्रूफ। तो भाई मैथमेटिक्स बहुत इजी है, जरूरत है प्रैक्टिस की। मोबाइल में लगे रहो दिन भर, हो गई पढ़ाई, बहुत पढ़ लिया सर, बिल्कुल नहीं। अगर तुम खुद से नहीं सॉल्व कर रहे हो, इसको देखने के बाद इन क्वेश्चंस को लिख करके या वीडियो पॉज करके पहले सॉल्व करते जाओ, फिर आंसर मैच कर लो। ये तरीका है पढ़ने का। तुम दिन भर देखते रहो मोबाइल, अब तुम अपने हाथ से नहीं सॉल्व करो तो सिर्फ माइंड उसको रीड कर लेगा, तुम्हारा जो प्रैक्टिस करोगे खुद से नहीं आएगा। ये मेरा 19 ईयर्स का एक्सपीरियंस है टीचिंग का। ओके, तो मिलते हैं कल फिर 10 या 20 प्रॉब्लम के साथ। बाय।